यहाँ बीएचयू में बेड नहीं है, पंडित दीनदयाल से यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। ये प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का क्षेत्र है। ऑक्सीजन लगाओ यार उनको कम से कम। यहाँ 3-3 एम्बुलेंस लगी हुई है, तीनों में मरीज हैं। सावधान रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि बनारस में अब कोरोना की भयावह तस्वीर सामने आने लगी है। बनारस में 4000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर विशेषज्ञों की माने तो बनारस में कोरोना अब अपने पीक पर पहुंचने वाला है। अगस्त के अंत में और सितंबर महीने की शुरुआत में कोरोना बनारस में अपने पीक पर होगा और अगर स्थिति ऐसी ही रही तो वो दिन दूर नहीं है कि बनारस की भी स्थिति दिल्ली और मुंबई जैसे होने वाली है। कोरोना अभी पीक पर नहीं पहुंचा है। कोरोना को पीक अभी अगस्त महीने के लास्ट वीक में या सितंबर में उम्मीद है कि ये कोरोना पीक पर पहुंचना चाहिए। अभी ये बीमारी और बढ़ेगी। अभी आपके जैसे बनारस को ले लें तो 172 केसेज आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये 200-250 तक केसेज पहुँचें और थोड़ी मॉर्टेलिटी भी बढ़ सकती है और उसके बाद धीमे धीमे कम होना शुरू होगा। अब सवाल ये है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए बनारस का जिला प्रशासन कितना मुस्तैद है। क्या मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में बनारस में बेड हैं? क्या गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए जरूरी वेंटिलेटर शहर में हैं? जब हमने इन बातों की पड़ताल की तो जो तस्वीरें आई है वो काफी डराने वाली हैं। बनारस में कोरोना के हिसाब से पर्याप्त संख्या में बेड नहीं है और बनारस का जिला प्रशासन बस स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाने की तेजी का दावा कर रहा है। बनारस में कोरोना से लड़ने के लिए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पताल, चिकित्सा सुविधाएं, आइसोलेशन वार्ड और वेंटिलेटर की बात कही गई थी, लेकिन ये सच्चाई से कोसों दूर हैं। बनारस में शुरुआत में सरकारी अस्पताल और हेरिटेज मेडिकल कॉलेज को अगर मिला लिया जाए तो कुल 820 बेड मौजूद थे, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सरकारी अस्पताल, कुछ निजी अस्पताल और केंद्रीय विद्यालय जैसे केंद्रों को आइसोलेशन वार्ड बनाकर अस्पतालों में तब्दील किया है और इस समय 3562 बेड कोविड पेशेंट्स के लिए बनारस में रिजर्व किए गए हैं। लेकिन अगर आंकड़ों को देखा जाए तो अभी भी बनारस में 4000 से ज्यादा कोविड पेशेंट्स हैं। जैसे बनारस को ले लें तो 172 केसेज आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये 200-250 तक केसेज पहुँचें और थोड़ी मॉर्टेलिटी भी बढ़ सकती है। अगर हम तत्कालिक स्थितियों को देखें तो क्या कोरोना से बचने के लिए सरकार द्वारा किए गए इंतजाम पर्याप्त हैं? अगर हम विशेषज्ञों की माने तो जब कोरोना बनारस में अपने पीक पर पहुंचेगा तो करीब 15,000 बेड की जरूरत पड़ेगी। वहीं गंभीर रूप से बीमार मरीजों को बचाने के लिए 500 से ज्यादा वेंटिलेटर बेड्स की जरूरत पड़ेगी। बनारस के अस्पतालों में वेंटिलेटर की संख्या बेहद कम है। अगर हम जुलाई महीने के आंकड़ों को देखें तो बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी वार्ड में कुल 70 वेंटिलेटर हैं। बीएचयू प्रशासन का कहना है कि इन्हें 50 वेंटिलेटर मंगाने की मंजूरी मिल गई है, जो कि जल्द से जल्द बीएचयू में आ जाएंगे। इनके आने के बाद इनके एसबी ब्लॉक के 4थे व 5वें मंजिल को कोविड आईसीयू में तब्दील कर दिया जाएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक L3 हॉस्पिटल है जिसको हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चलाता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम यहाँ पर भर्ती हुए मरीजों को पूरी सुविधाएं दें और इसके लिए हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हमारे नोडल ऑफिसर, हमारे डायरेक्टर, सारे लोग सब समय लगे रहते हैं। सारे डॉक्टर्स, सारे रेजिडेंट्स सब समय काम करते रहते हैं 24 घंटे और मैं खुद ये इंश्योर करता हूँ कि सबसे अच्छी सुविधाएं हम अपने मरीजों को दे सकें जिससे कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर के जा सकें। बनारस में कोरोना का संक्रमण और बीएचयू में डॉक्टरों की बदतमीजी अब इस कदर बढ़ गई है कि नौबत तोड़फोड़ तक आ गई। कोरोना पीड़ित और उसके परिवार वालों ने जब अस्पताल पे लापरवाही का आरोप लगाया तो वहां के डॉक्टर भड़क गए। आरोप यह है कि डॉक्टरों और कर्मचारियों ने मिलकर कोरोना पीड़ित के साथ मारपीट की थी। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मेरे हस्बैंड जो है कि बीएचयू में एडमिट थे और भर्ती थे। अंदर खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं, पानी तक से नहीं मिल रहा था। फिर उसको लेके इतना बीएचयू में कई बार हम जा के नीचे रिसेप्शन पे बात करते थे, कोई रिप्लाई नहीं मिलता था। और जब आज जो है कि उनको ऊपर कोई वार्ड में उनके साथ बदतमीजी किया, बेसलूकी किया
और फिर जब मैं गई वहाँ पे बात करने के लिए रिसेप्शन पे, तो वहाँ पे 4 डॉक्टर मिल के मेरे साथ जो है कि चिल्ला के झगड़ा बहस करने लगे, बात करने लगे। और उसके बाद फिर जो है कि उसने मुझे धक्का दिया, मैं जाके फ्रिज से लड़ गई। कोरोना काल में बीएचयू के अंदर से बदतमीजी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अस्पताल के अंदर से कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिससे बीएचयू के स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कोरोना पीड़ितों के साथ इलाज के नाम पर इस तरह का बर्ताव हो रहा है, तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में क्या हाल होगा।